नमस्कार दोस्तों आज हम लोग दूध के एक नए तरीके के बिज़नेस आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं। अभी तक आपने जिस भी तरीके से दूध का बिज़नेस सोचा होगा या लोगों को करते हुए देखा होगा, आज का तरीका उससे बिल्कुल ही अलग होने वाला है। अगर आप इस तरीके से दूध का बिज़नेस करेंगे तो आप 3-4 हज़ार रुपये की लागत से इस बिज़नेस को स्टार्ट कर पाएंगे और महीने का 50-60 हज़ार 70 हज़ार रुपये तक बहुत ही आसानी से कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे 2-3 पॉइंट जो है आपको बता दूं। सबसे पहले तो बात ये है कि जो वास्तव में दूध का बिज़नेस करना चाहते हैं सिर्फ वही इस वीडियो को देखें, और जिनको नहीं करना है वो फालतू का टाइम पास ना करें, क्योंकि समय बहुत कीमती होता है। आप अपना कुछ और काम कर लीजिए, कोई और वीडियो देख लीजिए, तो आप इस वीडियो में फालतू का समय बर्बाद मत करें। और दूसरी बात ये कि ये वीडियो लगभग 10 से 12 मिनट 15 मिनट तक का भी लंबा हो सकता है। अभी मुझे आइडिया नहीं कि वीडियो कितना लंबा होगा, मेरे ख्याल से 12-15 मिनट तक का जाएगा। तो आपको पेशेंस है तो ही वीडियो ये देखें। अगर आपको टाइम पास करना है कि स्किप कर करके बढ़ा दूँ, हो सकता है कहीं कुछ जादू मिल जाए, एकदम नई चीज़ मिल जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला है। दोस्तों, बिज़नेस करना चाह रहे हैं आप तो बिज़नेस में बहुत सी चीज़ें होती हैं, सबको ध्यान में रखना पड़ता है। एक एक छोटी चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे हम दूध का बिज़नेस करने जा रहे हैं तो दूध हमें कहाँ से लाना है, कैसे लाना है, कितना लाना है, और कस्टमर कैसे आएंगे हमारे पास, तो सारी चीज़ों की प्लानिंग करनी पड़ती है। तो मैं वही एक एक स्टेप में बताऊंगा कि कैसे क्या करना है। तो इसलिए पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और अगर आप सोच रहे हैं कि स्किप कर करके बढ़ा लें, बीच में कोई जादू मिल जाए, एकदम कुछ यूनिक चीज़ मिल जाए, तो ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, तो आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए अभी छोड़ दें वीडियो। जो बिल्कुल सीरियस हैं लोग वही आगे वीडियो देखें पूरा। तो चलते हैं फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कैसे बिज़नेस करना है। तो दोस्तों, मैंने इस बिज़नेस को कुछ पॉइंट्स में बांट रखा है, सब अलग अलग स्टेप होंगे। तो मैं आपको स्टेप बता देता हूँ कि क्या क्या इसमें स्टेप होंगे। सबसे पहला जो मैंने स्टेप रखा है इस वीडियो में वो ये रखा है कि आपकी लोकेशन क्या होनी चाहिए ये बिज़नेस करने के लिए। गाँव होना चाहिए, शहर होना चाहिए, तो उसके बारे में मैंने डिस्कस किया है। उसके बाद दूसरे पॉइंट में कि आपको दूध कहाँ से लाना है ये डिस्कस किया है, ठीक है। और उसके बाद थर्ड पॉइंट में मैंने ये डिस्कस किया है कि आपको दूध किस चीज़ में लाना है। जैसे आपको स्टार्टिंग में 20 लीटर लाना है तो किस चीज़ में लाना है। फिर आपकी जब थोड़ी सेल बढ़ेगी तो आपको मान लीजिए 100 लीटर डेली का लाना है तो किस चीज़ में लाना है। और ये सब चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही कम लागत से बिल्कुल स्टार्ट होने वाली हैं, बिल्कुल मिनिमाइज सारी चीज़ें करते हुए। जैसे मैंने बताया कि 3,000 रुपये 4,000 रुपये से आप स्टार्ट कर पाएंगे, तो उस हिसाब से देखते हुए मैंने सारी चीज़ें आपके लिए बनाई हैं। अब जो लास्ट पॉइंट इसमें है वो है कि हमें कस्टमर कैसे ढूंढना है और हमें मार्केटिंग कैसे करनी है। तो ये जो 5-6 पॉइंट हैं इसके बारे में मैं आपको हर पॉइंट के बारे में लगभग 1-1.5-2 मिनट तक एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे क्या है, ताकि आपको सारी चीज़ें जो है सही से समझ में आए। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि आपकी लोकेशन क्या होनी चाहिए, कहाँ पे आप रह रहे हो तो आपके लिए बिज़नेस ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपकी दोस्तों ऐसी लोकेशन होनी चाहिए जहाँ से गांव लगभग आपके यहाँ से 1-1.5 घंटे की ट्रैवल की डिस्टेंस में पड़े, मान लीजिए 15-20 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। और लोकेशन ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे दूध वाला दूध देने के लिए आता हो। और दोस्तों, इस तरीके से दूध के बिज़नेस में ऐसा नहीं होने वाला है कि आपको कस्टमर के घर जा के दूध देना है। ये इस तरीके का बिज़नेस नहीं है, और ना ही ऐसा है कि आपको कोई दुकान खरीदनी है। आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं इतनी कम इन्वेस्टमेंट में कैसे आपका काम शुरू करवाऊँगा। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि आप दूध कहाँ से लाएंगे, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था लोकेशन में कि आपकी लोकेशन ऐसी होनी चाहिए कि आपके यहाँ से गांव लगभग 15-20 किलोमीटर या फिर 1 घंटे की ट्रैवल की डिस्टेंस में पड़ता हो। तो आपको अपने एरिया में ऐसे ही गांव पता करना है कि कहाँ पे अच्छा दूध मिल सकता है। तो उस गांव में आपको या तो एक दूध वाले से बात करनी है जो कि सभी किसानों का जो भैंस पालते हैं, गाय पालते हैं, उनका दूध कलेक्ट करके शहर में लाता हो। और या तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अलग अलग पशुपालन वालों से बात कर सकते हैं कि मुझे इतना इतना दूध चाहिए। स्टार्टिंग के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लगभग 20 लीटर से स्टार्ट करें। जब वो पूरा बिक जाए, आप पहले दिन मार्केट में जाएंगे तो आपको डिमांड समझ में आ जाएगी कि कितनी है। अब मैं आपको मार्केटिंग का तरीका बताऊंगा। तो पहले दिन आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है कि पहले ही दिन आप 100 लीटर लेके चले आए। तो स्टार्टिंग में आपको ऐसा नहीं करना है। स्टार्टिंग के दिन आपको 20 लीटर करीब लाना है, और उस दिन आपको डिमांड समझ में आ जाएगी कितनी है, तो फ्यूचर में आप उसी हिसाब से बढ़ा सकते हैं। मैंने बताया जैसे कि गांव में
किसी दूध वाले से बात करनी है या तो फिर आप अलग अलग पशुपालन वालों से बात कर सकते हैं। अभी तो मैं आपके यहाँ से 20 लीटर दूध लेके जा रहा हूँ, लेकिन अभी भविष्य में 5-6 दिनों में 10 दिनों बाद मैं आपसे डेली का लगभग 50 लीटर 60 लीटर इवन 100 लीटर तक भी दूध ले सकता हूँ। उनसे रेट डिसाइड कर लीजिए। आज की डेट में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज डेट है 11 नवंबर। अब वीडियो देखता हूँ मैं, मुझे कब टाइम मिलता है, कब अपलोड कर पाता हूँ। जिस दिन शूट हो रहा है उस दिन डेट है 11 नवंबर। तो 11 नवंबर को जो 1 लीटर दूध का पैकेट चल रहा है वो लगभग 66 या 67 रुपये चल रहा है। मैंने बहुत दिन से पैकेट वाला ख़रीदा नहीं, तो एग्जैक्टली मुझे आइडिया नहीं है, बट यही 66 या 67 रुपये के आसपास होगा। और जो दूध वाले हैं जो गांव से शहर दूध देने आते हैं वो भी लगभग 55 रुपये 60 रुपये 65 रुपये। दूध की क्वालिटी पे डिपेंड कर सकता है और लोकेशन पे डिपेंड कर सकता है। जैसा आप जिस एरिया में होंगे तो उस हिसाब से रेट होगा। आप टीयर 2 सिटी टीयर 3 सिटी से होंगे तो आपके यहाँ 60-65 रुपये के अंदर होगा। और अगर आप बहुत ही मेट्रो सिटी में होंगे जैसे दिल्ली गुड़गांव, तो वहाँ ये 70 रुपये 75 रुपये तक जा सकता है। तो आपको भी लगभग उसी हिसाब से रेट डिसाइड कर लेना है। मान लीजिए आपने डिसाइड किया 45 रुपये, दोनों लोगों में बात हो गई 45 रुपये लीटर में। तो जो दूध वाला उनको पेमेंट करता है, जो सबके यहाँ से कलेक्शन करता है दूध का, वो उनको हर हफ्ते या महीने के लास्ट में करता है, क्योंकि जहाँ वो घर घर में दूध की सप्लाई करता है वहाँ भी उसको मंथली पेमेंट मिलती है। तो उसी हिसाब से वो पीछे अपने दूध वालों को, जो भैंस पालने वाले हैं, उनको भी वो वीकली या मंथली पेमेंट करता है। तो आपको भी इस हिसाब से डील कर लेना है। वो भरोसा आप पे कर लें, इसलिए आपको कुछ एडवांस पेमेंट दे देनी है। जैसे आप पहले दिन 20 लीटर दूध लाएंगे तो आपका 900 रुपये बनता है, तो आप 300-400 रुपये उनको दे दीजिए और अपना सब आधार कार्ड वगैरह सब उनको दिखा दीजिए, अपना पता दे दीजिए कि कोई फ्रॉड काम यहाँ नहीं हो रहा है, आपको पूरा पेमेंट होगा टाइमली। तो इस तरीके से आपका ये दूध डिसाइड हो गया कितना लाना है। अब तीसरा पॉइंट है, दूध आपको किस चीज़ में लाना है, मतलब किस बर्तन में लाना है और किस गाड़ी से लेके आना है दूध। जैसे स्टार्टिंग में 20 लीटर है तो 20 लीटर तो आप बोलें कि हम बाइक से ही ले आएंगे, तो वो ठीक है। लेकिन जब 100 लीटर हो गया तब किससे लाना है, तो उसके बारे में ज़रा 2-3 मिनट हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये, मैंने जो बजट बताया था 3-4 हज़ार रुपये के अंदर शुरू करवाना है। तो अभी आपका कितना पैसा लगा, सिर्फ 300-400 रुपये 500 रुपये मान लेता हूँ कि एडवांस जो आपने दूध की बुकिंग की है उनको 500 रुपये दिए। दोस्तों बहुत ध्यान से सुनिएगा बात। आखिरी जो पॉइंट है मार्केटिंग का तरीका, वहाँ तक अगर आप पहुँचे नहीं और बीच से छोड़ दिया, पहले तो जो सीरियस लोग होंगे वही बचे होंगे, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि कोई ऐसा जादू नहीं होने वाला है। जब आप थोड़ा सुनेंगे 10-15 मिनट का जो वीडियो बनेगा तो आपको एक एक पॉइंट क्लियर होगा। तो आखिरी का जब मार्केटिंग देखेंगे तो वहाँ से आपको चीज़ें मेन क्लियर होंगी कि कैसे कस्टमर आपके पास आएगा। नहीं तो ऐसे तो घर घर जाके हर आदमी दूध दे रहा है गाँव से, तो वो चीज़ अपने को नहीं करनी है। तो आप ध्यान से देखिए, अभी आपको पता लगेगा। तो पहले दिन के लिए मानते हैं आपको 20 लीटर दूध लेके आना है। तो आपके पास अगर बाइक है तो आप बाइक का सहारा ले सकते हैं पहले दिन 15-20 किलोमीटर से दूध लाने के लिए। और 20 लीटर है तो 20 लीटर आप क्या करें, दूध का एक प्लास्टिक का कंटेनर आता है, वो 20 लीटर 25 लीटर का होता है और लगभग उसकी कीमत 900-1000 रुपये के आसपास होती है। तो वो आप एक ले लीजिए। अभी के लिए आप वो एक ही लीजिए। आते तो और बड़े बड़े कंटेनर हैं लेकिन वो पोर्टेबल नहीं होते। 25 लीटर आप उठा के इधर उधर रख सकते हैं। जब 100 लीटर आपको लेना होगा तो आप क्या कर सकते हैं कि 25-25 लीटर वाले 3-4 और भी खरीद सकते हैं। तो वो आप कंटेनर खरीद लीजिए और आप बाइक में रख के ला सकते हैं। और जब आपकी सप्लाई बढ़े, वो बढ़ेगी, मैं आपको बता रहा हूँ वो बढ़ेगी, क्योंकि मार्केटिंग का तरीका मैं इतना आपको बेहतरीन बताने वाला हूँ कि पहले दिन मैं सिर्फ आपको रिस्क से बचाने के लिए बोल रहा हूँ कि 25 लीटर नहीं, 25 लीटर भी आपका खड़े खड़े आधे घंटे में ही बिक जाएगा पहले दिन। इतना बेहतरीन आपको मार्केटिंग का तरीका बताऊँगा। तो मान लीजिए 8 से 10 दिन बाद आपकी डिमांड हो जाती है जो 100 लीटर की हो जाती है वो। तो आपको क्या करना है, अब 100 लीटर 25-25 के 2 मतलब 4 आपको लगेंगे कंटेनर। तो 4 बाइक से लाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, और जो दूध वाले हैं उनकी आदत बनी होती है, आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा वो काम। तो आपको 3-4 और वही कंटेनर ख़रीदने हैं दूध वाले। और उसके अलावा दूध लाने के लिए आपको क्या करना है, आपके आसपास एरिया में ई रिक्शा वाले होते हैं, उनसे बात करनी है कि भैया डेली का ये 15 किलोमीटर आना है, 15 किलोमीटर जाना है, आप हमें पैसा बता दो,
महीने का बताओ हमें पैसा। और दोस्तों बजट बहुत ही टाइट इसमें डिसाइड करना है, क्योंकि ये रेगुलर काम दे रहे हैं आप उनको, और उनको कहीं भटकना नहीं है जाके। मान लीजिए वो 8,000 9,000 रुपये महीने पे डिसाइड होता है, 250 रुपये 300 रुपये दिन के हिसाब से मान लीजिए वो डिसाइड होता है। अगर आपका 15 किलोमीटर 15 30 किलोमीटर हुआ, 30 किलोमीटर का मोटा मोटा वही मान लेता हूँ। आपने देखा होगा सवारी में 5-6 किलोमीटर की दूरी में 4 वो सवारी बैठा लेते हैं और 10 रुपये उनसे किराया लेते हैं, तो 2-3 घंटे के लिए वो उनको 250 रुपये मिल जाएंगे, कोई बुरा नहीं है। 7,500-8,000 रुपये महीना उनका फिक्स हो गया, उनको मिलना है। तो उनसे बात कर लीजिए, उनको भी कुछ एडवांस पेमेंट दे दीजिए, उनको बता दीजिए हम हर हफ्ते आपको पेमेंट करेंगे। तो जब आप उसको बंधा हुआ काम देंगे तो आप उसको जो है हर हफ्ते पेमेंट कर सकते हैं, डेली पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ये कभी मांगे उसको ज़रूरत हो तो उस हिसाब से दे दीजिए। तो दूध किस चीज़ में लाना है, कंटेनर डिसाइड हो गया, 1,000 रुपये का एक आता है, और दूध किससे लाना है वो भी आपका डिसाइड हो गया। अभी आपके कितने रुपए खर्च हुए, 1,000 रुपये का एक कंटेनर। दूध जिनसे बुकिंग करके आए हैं आप उनको 300-400 रुपये, तो 1,500 रुपये आपके ये हुए। और ई रिक्शा वाले को मान लीजिए आप कैश पहले दिन देते हैं 250 रुपये, तो आपका करीब 1,750 रुपये लगा है। अभी मैं 3,000 रुपये बोल रहा था, लेकिन 3,000 से कम में ही शुरू हो जाएगा ये। अब दोस्तों 2 पॉइंट और बचे हैं, इसकी मार्केटिंग का तरीका कि कस्टमर आपके पास आएगा कैसे, और उसके बाद आप इसको बेचेंगे कहाँ और कैसे बेचेंगे। तो ये 2 आखिरी पॉइंट बचे हुए हैं। तो दोस्तों आप बेचेंगे कहाँ और कैसे, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ मार्केटिंग कैसे करेंगे उसकी। आपको दोस्तों अपने आसपास कोई ऐसा एरिया देखना है जहाँ पे लोगों का आना जाना हो, जहाँ कोई ठीक सोसाइटी हो, ठीक ठाक इनकम ग्रुप वाले लोग हों, और आपको थोड़ा ऐसी जगह देख लेनी है कि कहीं रोड के किनारे या कोई आपके व्यवहार में हो, कोई जान पहचान में हो। आपको थोड़ी सी जगह चाहिए कि आपके दूध के जो 3-4 कंटेनर हैं, 3-4 पीपे हैं, वो रख जाएं, और अपना एक आप कुर्सी डाल के बैठ सकें तो वो हो जाए। आपको बहुत ज़्यादा देर नहीं रुकना पड़ेगा वहाँ, मुश्किल से आधा से 1 घंटा का काम रहेगा आपका। ये नहीं रहेगा कि दिन भर आपको दूध खड़े होकर बेचना है। आपको अपनी 1 घंटे की टाइमिंग बना लेनी है कि इतनी देर में यहाँ रुकता हूँ। वो मार्केटिंग में मैं आपको बता दूंगा कि आप कैसे अपना टाइम डिसाइड करेंगे और किस टाइम तक कस्टमर आपके पास आएगा। तो 1 घंटा आपको सिर्फ टाइम रखना है, तो आपकी और भी ज़्यादा वैल्यू होगी, और टाइम से आदमी आएगा, दूध लेके चला जाएगा। जब आप जाएंगे तो लोकेशन आप ऐसी कोई देख के उसको डन कर लीजिए। अगर किसी दुकान वाले के बाहर लगाते हैं तो डेली का उसको 50-60 रुपये जो देने पड़े, तो वो देख लीजिएगा अपना। वैसे ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि आपका बहुत देर का काम नहीं है, 1 घंटे का काम है मुश्किल से, तो ऐसा मुझे लगता नहीं कोई ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हम आते हैं इसकी मार्केटिंग की तरफ, जो सबसे मेन पार्ट है, जो ज़्यादातर लोगों से नहीं हो पाता कि दूध बिकेगा कैसे, कस्टमर जानेगा कैसे आप दूध बेचते हैं। तो दोस्तों मार्केटिंग के आज के ज़माने में 2 तरीके हैं। एक है ऑफलाइन मार्केटिंग, जिसमें हो सकता है न्यूज़पेपर ऐड, लेकिन ये सब आपको नहीं करना है। दूसरा तरीका है कि पैम्फलेट बंटवा देना, जो कि काफ़ी अच्छा तरीका है लोकल मार्केटिंग के लिए। तो आपको स्टार्टिंग में छपवाने हैं 500 पैम्फलेट। आपके 1 किलोमीटर दायरे में 500 घर तो बहुत ही आसानी से होंगे, तो आपको 500 पैम्फलेट छपवाने हैं, जो सिंपल पेपर के होते हैं, बिल्कुल आपने देखे होंगे, वाइट कलर में, येलो कलर में। तो वो 50-60 पैसे का एक पड़ता है, 500 छपवा लेंगे। तो मैं मान लेता हूँ कम क्वांटिटी है आपकी, तो थोड़ा ज़्यादा रुपए, मान लीजिए 500 के आपके 400-500 रुपए पड़ गए, 400 रुपये 300-400 रुपये आपके लग गए। तो वो आपको कर लेना है। उसमें आपको क्या लिखना है, को जो आपने लोकेशन डिसाइड की उसकी लोकेशन मेंशन करनी है कि इस जगह पे टाइमिंग, अगर आपको सुबह बेच रहे हैं तो अपना आपका जो टाइम है 9 से 10 या जिस भी टाइम आप बेचते हो, जो अपना एक टाइम डिसाइड कर लीजिए। 9 से 10 या 8 से 9 एक ठीक टाइम रहता है। आप दूध लेके आएंगे सुबह, 40-45 मिनट आपको ट्रैवल का चाहिए वहाँ से लाने के लिए, तो 8 से 9 या 9 से 10 एक परफेक्ट टाइम है मेरे हिसाब से। शाम को अगर आपको करना है तो शाम को भी आप 6 से 7 इस तरीके का रख सकते हैं। तो आप अपना एक टाइम डिसाइड करिए। हाँ, आप अपना एक जो काम चला रहे हैं उसको एक नाम दे दीजिए कि ये मिल्क सर्विस या ये दूध वाले, जो आपको अच्छा लगे वो आप अपना एक नाम रख सकते हैं। पैम्फलेट वाले से बोल दीजिए कि एक बढ़िया सा डिज़ाइन बना दीजिए कि ये नाम का मेरे, ये लोकेशन, यहाँ पे मैं इतने बजे से इतने बजे तक रहूँगा। अपना फ़ोन नंबर और दूध का प्राइस डाल दीजिए कि मैं 65 रुपये लीटर आपको दूंगा, और एकदम ये उसमें बढ़िया लिख दीजिए कि बिल्कुल गाँव का शुद्ध दूध, ताज़ा दूध, ऐसा उसमें लिख दीजिए। तो एक बढ़िया आप डिज़ाइन रेडी करवा के 500 पैम्फलेट छपवा लीजिए।
और अपने एरिया में खुद या किसी एक लड़के को जाके सारे घरों में शाम को एक एक डाल दीजिए या सुबह एक एक जल्दी डाल दीजिए या खुद जाके सबको एक एक पर्सनली दे दीजिए। और दूसरा तरीका क्या है, वो ऑनलाइन है। आपको करने दोनों तरीके हैं, ये ऑफलाइन, ये पैम्फलेट भी बांटना है और ऑनलाइन भी करना है। ऑनलाइन में आपको एक बनानी है फेसबुक आईडी। अब इस फेसबुक आईडी में आपको अपने यार, रिश्तेदार, इन लोगों को ऐड नहीं करना है, ये अपने दोस्तों को कर सकते हैं, सिर्फ जो आपके आसपास के एरिया में रहते हो। तो आपके आसपास के एरिया में जितने भी लोग रहते हो सबको उसमें ऐड करना है और वही जो आपने पैम्फलेट छपवाया है उसकी एक बढ़िया सी फ़ोटो खींचनी है और वो फ़ोटो डालनी है। उसमें फेसबुक में लिमिट होती है 5000 लोगों को जोड़ने की। तो आसपास के आपके एरिया के जितने लोगों को आप जानते हो सबको ऐड करिए। एक को ऐड करेंगे, इससे जुड़े हुए जितने लोग हैं सब आपको धीरे धीरे मिलते जाएंगे। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हो सकता है उसमें ऐड करिए। और क्या करिए, जब आप गांव में जाएं दूध लेने तो वहाँ पे जब दूध निकल रहा हो तो उसकी छोटी सी वीडियो बना लें 30-40 सेकंड की, दूध निकालते हुए। ये सब चीज़ें बड़ा दोस्तों अच्छी लगती हैं लोगों को कि फ्रेश दूध मेरे लिए आ रहा है गाँव से। और आप खुद का वीडियो बना सकते हैं बोलते हुए कि मैं इस तारीख से काम स्टार्ट कर रहा हूँ। और हाँ, मैं एक चीज़ भूल गया, बैनर में जो डेट भी डलवा दीजिए। जिस दिन से आपको काम ये शुरू करना हो उससे जस्ट 1 या 2 दिन पहले आपको बंटवाने हैं। इससे क्या होगा कि लोगों के दिमाग में एकदम फ्रेश मेमोरी रहेगी कि हाँ अभी कल हमने देखा था, तो कल से यहाँ दूध लेके चेक करना है कैसा मिलता है। और जो मैंने बताया, ये पैम्फलेट की फ़ोटो खींच के डाल देनी है। गाँव से दूध निकलते हुए जो भैंस का दूध निकल रहा है बाल्टी में, कंटेनर में, उसकी वीडियो बनानी है 30-40 सेकंड की, उसको डालनी है। उसके अलावा एक आप अपना वीडियो बनाइए बढ़िया फ़ोन रख के, ये मैं काम स्टार्ट कर रहा हूँ इस लोकेशन में, मैं इतने बजे से इतने बजे तक आपको मिलूँगा, ये मेरा फ़ोन नंबर है, किसी को कोई समस्या हो, कोई जानकारी लेनी हो तो ये पूछ सकता है, और ये मेरा टाइम रहेगा, इस रेट में मैं दूध दूंगा, बिल्कुल शुद्ध दूध है गाँव का। इस तरीके से बढ़िया आपको वीडियो बनाना है, 1-1.5-2 मिनट का जितना बने उसको अपलोड कर देना है। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके में ऐड होंगे सबको वीडियो पहुंच जाएगा, सबको दिखेगा, तो बढ़िया से आपकी एडवर्टीज़मेंट हो जाएगी और सबको पता लग जाएगा आपके एरिया में कि यहाँ पे दूध मिलेगा। फिर आप जिस दिन आपको स्टार्ट करना हो उस दिन दूध लेके आइए, जो आपका टाइम डिसाइड हो, सुबह या शाम का। मान लीजिए आपने टाइम रखा है, सुबह रखा है 8 से 9 या 9 से 10, तो वहाँ पे 15 से 20 मिनट आप पहले पहुँच जाइए। दूध नापने वाला जो एक आता है वो रख लीजिए, आधा लीटर वाला। और एक आप चीज़ और क्या कर सकते हैं जो आपकी मार्केटिंग में बहुत ही बढ़िया काम आएगी, एक आता है लैक्टोमीटर, 30-40 रुपये के आसपास आता है। उसमें आप दूध डालेंगे और उसके बाद जो उसका मीटर होता है वो आप जहाँ उसमें डालेंगे तो उसमें दिखा देगा कितनी पानी की मिलावट है या नहीं। तो आप बिल्कुल प्योर काम कर रहे हैं, आपका मार्जिन ठीक ठाक है, मिलावट कोई करेंगे नहीं, मिलावट आपको करनी नहीं। मिलावट करेंगे तो जो सबका हाल है वही आपका फिर चलेगा नहीं काम। शुद्ध आपको काम रखना है, बढ़िया मुनाफा रखना है, 15 रुपये लीटर आपको मुनाफा रखना है। तो आप उसका वीडियो बना के डालेंगे कि देखिए बिल्कुल भी मिलावट नहीं है मेरे में, पूरा शुद्ध दूध है। इसकी भी आप वीडियो बना के डालें, ये देखिए बिल्कुल टेस्टिंग आपके सामने लाइव करके दिखा रहा हूँ, कोई मिलावट नहीं है हमारे यहाँ, एकदम प्योर दूध है। तो इस तरीके से बढ़िया आपकी मार्केटिंग हो जाएगी। और फिर जब आप अपने टाइम पे पहुंचेंगे वहाँ 1 घंटे तक आप बैठेंगे, कस्टमर आएंगे दूध ले लेके जाएंगे। और जो कस्टमर आए पहले दिन आए, पहले दिन तो कोई कुछ ज़्यादा नहीं बता पाएगा, जब उसको यूज़ करेगा उसको बढ़िया लगेगा, अगले दिन जब वो फिर रिपीट हो तो उनका वीडियो बनाइए कि कल आप हमारे यहाँ से इतने दिन से दूध ले जा रहे हैं, आपको कैसी क्वालिटी लगी, कैसा क्या लगा, तो उसका वीडियो बनाइए, वो तारीफ़ करें, जो उसको भी सोशल मीडिया में डालिए, अपने फेसबुक में डालिए। तो जब आप ऐसा करेंगे तो लोगों को भरोसा हो जाएगा कि ये बहुत अच्छा दूध देते हैं भैया और बढ़िया रेट है इनका। तो इस तरीके से आपका काम चल पड़ेगा। पहले दिन अगर आप 20 लीटर ले के जा रहे हैं तो जैसे जैसे क्या होता है कि लोग जो ले के जाते हैं बढ़िया चीज़ लगती है तो आसपास जो लोग पूछता है उनसे, उनको बताते हैं कि मैं अब तो यहाँ से ले रहा हूँ, बहुत बढ़िया है। तो आपके 3-4 दिन के अंदर ही डिमांड 3-4 गुना हो जाएगी। एक टाइम पे ऐसा है कि एरिया के आधे से ज़्यादा लोग आपके यहाँ ही दूध लेंगे। तो डेली के 100 लीटर में दूध बेचना बहुत बड़ी बात नहीं है। 100 लीटर में मान लीजिए आपका जो मुनाफा है 18 से 20 रुपये लीटर है, 45 रुपये में आपने डिसाइड किया और 65 रुपये लीटर में यहाँ दे रहे हैं। तो 100 लीटर में आपका पर लीटर 20 रुपये के हिसाब से 2000 रुपये का शुद्ध मुनाफा हो रहा है। मान के चलता हूँ कि 250 रुपये डेली आपको लाने के देने हैं ई रिक्शा वाले को, और जिसके सामने आप बैठे हैं 50-60 रुपये उसको देने हैं। तो फिर भी आपका 1500 से 1600 रुपये डेली का शुद्ध मुनाफा होगा।
और आपने इसमें टाइम कितना दिया, सुबह मान लीजिए आपका 2 घंटा लगता है दूध निकलवा के लाने में, और उसके बाद जब आप जहाँ खड़े होंगे तो वहाँ आपको 1 घंटा टाइम देना है। तो मोटा मोटा आपको 3-3.5 घंटे का टाइम देना है सिर्फ, और आपका 45 से 50 हज़ार रुपये का शुद्ध मुनाफा इसमें होगा। स्टार्टिंग में आप चाहें तो सिर्फ ये एक टाइम कर सकते हैं, चाहे तो इसको दोनों टाइम कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अब लगभग मैंने सारी चीज़ें इसमें बता दी हैं कैसे आपको क्या करना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो, ये इस तरीके से दूध का बिज़नेस करने का आइडिया बहुत ही अच्छा लगा होगा, और आपको पसंद आया हो वीडियो तो कमेंट करके बताइए अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा, या इसमें क्या कमी रह गई है। और दोस्तों आपको मेरा बिज़नेस आइडिया बताने का तरीका या जिस तरीके से मैं जानकारी देता हूँ वो अच्छा लगा हो। और दोस्तों इसी तरीके से अगर आप और भी बिज़नेसेस को करने का यूनिक तरीका जानना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। मैं बिज़नेस आइडिया की वीडियो बनाता रहता हूँ, और भी बिज़नेस से रिलेटेड जो जानकारियाँ हैं, जो टिप्स हैं, जो लोगों को समस्या आती हैं, उनकी जानकारी मैं देता रहता हूँ। तो चैनल सब्सक्राइब करें। दोस्तों ये था आज का वीडियो, और आज के लिए इतना ही। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए धन्यवाद।